नेहा थकी हारी ऑफिस से घर आई तो हाथ मुंह धोकर सबसे पहले रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाकर सासू माँ को दी और अपने पति शुभम के लिए चाय ढककर रख दी। शुभम थोड़ा देर आराम करने के बाद ही चाय पीते थे। सासू माँ ने कहा, बहू तो कितनी अच्छी चाय बनाती है, पता है सुबह से सर दर्द कर रहा था, चाय से ठीक हो गया। शुभम को थोड़ा आराम करने देना, बेचारा थक गया होगा, कितना काम करता है। सासू माँ ने मक्खन लगाने के साथ साथ नेहा को निर्देश भी दे दिए। नेहा यही बात पिछले 10 वर्षों से सुनती आ रही थी। उसे यह सब सुनने की आदत पड़ चुकी थी। उसका रोज का काम था ऑफिस से आते ही पहले चाय बनाना और सासू माँ की प्यारी बातें सुनना। आज करीब 2 साल बाद उसकी ननद सिया भी आई हुई थी। ऑफिस की वजह से उन्हें भी छुट्टी नहीं मिलती थी। नेहा ने सिया को भी चाय दी। सबने साथ में बैठकर चाय पी। सिया ने पूछा, भाभी भैया साथ में चाय नहीं पीते क्या? चुप कर, वो अभी थक कर आया है, उठेगा तो पी लेगा, सासू माँ ने सिया से कहा। नेहा मन ही मन सोच रही थी कि थकने का अधिकार भी ईश्वर ने इन पुरुषों को ही दिया है। मैं तो जैसे मशीन हूँ, मुझे तो थकान होती ही नहीं। सासू माँ कभी किसी काम में न तो खुद मदद करती हैं न ही शुभम को करने देती। ऑफिस से आकर ही नेहा जल्दी जल्दी सभी काम करती। नेहा का दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता और रात 10 बजे ख़त्म होता। नहाना धोना, पूजा पाठ, बच्चों को स्कूल भेजना, बीच बीच में सासू माँ और शुभम को 2 समय की चाय देना, मशीन से कपड़े निकालकर छत पर डालना, अपने और शुभम का टिफ़िन तैयार करना, दिन के लिए दाल बनाना और सासू माँ के लिए नाश्ता बनाकर हॉटकेस में रखकर ऑफिस जाना। ऑफिस से आकर सब कुछ फिर से चाय देना, बच्चों को होमवर्क कराना, सब्जी काटना, खाना बनाना, रसोई साफ करना और अगले दिन की तैयारी करते करते रात के 10 बज ही जाते थे। अन्य कामों के लिए बाई थी जो झाड़ू पोछा और बर्तन करके जाती थी। वो तो नेहा नौकरी करती थी, इसलिए सासू माँ ने काम वाली के लिए मना नहीं किया। वो तो यही कहती थी, अब मेरे आराम के दिन हैं, मैंने अपने समय में बहुत काम किया है। वो तो उस विचारधारा की थी कि बहुओं को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नेहा भी यही सोचकर चुप रहती कि बुढ़ापा में ऐसा ही होता होगा, हम भी तो कल को बूढ़े होंगे। सिया नेहा की व्यस्तता और अपनी माँ को भी देख रही थी। उसने एक चाल चली और माँ से बोली, माँ जब भी मैं ऑफिस से थक कर आती हूँ तो मैं आते ही रसोई में चली जाती हूँ, सभी को चाय नाश्ता देती हूँ, घर का भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्यों, तेरी सास और दामाद जी तेरी मदद नहीं करते? माँ गुस्से से बोली। सिया, माँ वो तो थक जाते हैं ना, और सासू माँ को काम करने की आदत नहीं है। सिया भोला सा चेहरा बनाकर बोली। क्यों, तू नहीं थकती क्या? तू भी तो इंसान है। मेरी सासू माँ को तो हमेशा बहाना ही बनाते रहती है कि यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। मेरी शादी के बाद से ही वो सबको कहती फिरती है कि इतने सालों घर का काम किया, अब और कितना करूँगी। माँ एक बात बताओ कि क्या वो मेरे लिए सब कर रही थी? और अगर नहीं तो फिर तुम भाभी की मदद क्यों नहीं करती हो? यही बात तो भाभी के साथ भी लागू होनी चाहिए। मैं 2 दिनों से देख रही हूँ कि आप हर काम में भैया को मना कर देती हो। भैया भाभी दोनों ही ऑफिस से थक कर ही आते हैं, लेकिन आप हमेशा यही कहती हो कि शुभम थक कर आया है। ये गलत है माँ, भाभी भी तो इंसान है। आप उनकी मदद करो या ना करो, लेकिन बातों से तो उनकी हमदर्द बनी रहो। मेरे घर में भी सभी मेरी मदद करते हैं, तभी तो मैं नौकरी कर पाती हूँ। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था आपसे। अब जाकर सासू माँ को एहसास हुआ कि वो हर बात में शुभम की ही तरफदारी करती थी। बहू कहती कुछ नहीं, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे थकान नहीं होती होगी। तूने मेरी आंखें खोल दी सिया। बेटे के प्यार में मैं भूल गई थी कि बहू भी किसी की बेटी है। उसे भी आराम करने का उतना ही अधिकार है जितना बेटे और बेटी को। नेहा उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत सुकून मिला कि सिया मेरे मन की बात समझती है। मैं तो उसे ननद समझ रही थी, लेकिन वो तो मेरी बहन निकली। प्यार भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, चलो खाना तैयार है, आ जाओ सभी लोग। शुभम उठा और नेहा की मदद करने रसोई की ओर चला गया। सिया और सासू माँ मुस्कुरा उठे। दोस्तों, हमारे समाज में इस तरह के लोग भी होते हैं जो रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं। वे अपनी बहू को बेटी की नज़रों से नहीं देख पाते हैं। बेटी और बेटे के दर्द का एहसास तो उन्हें होता है, लेकिन बहू के दर्द का एहसास नहीं होता।
आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।